तो उससे पहले वो दसम का शनि क्या करता है, उठाता है पटकता है, उठा पटक कर देगा। चलो उसके बारे में अभी सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो 36 के बाद आएगा, 2036 के बाद आएगा। अभी तो अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। अभी जो है उसका मजा लीजिए, जब बुरा टाइम आएगा तो देखा जाएगा, हम है ना, पहुंच जाएंगे दिल्ली, क्या चिंता है, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या क्या ध्यान रखना है पंडित जी, आगे मतलब अपना काम शुरू करना चाहिए अब जिस शहर में जहाँ पे है वहीं पे करें कि मतलब जन्मस्थली के पास करें? देखिए, आप जैसे आदमी को सबसे पहला जन्मभूमि नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लग्नेश भूमि भवन वाहन स्व घर में ही आके बैठा हुआ है, अपने घर में। ऐसे कंडीशन पे मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप दूर चले जाओ, आप अपने ज़मीन पे भी करो, आप दिल्ली में हो दिल्ली में भी करो। मैं क्या बोला, मल्टीटास्क कुंडली है। तो एक डॉक्टर तो हमारे यहाँ, एक डॉक्टर तो 5-5 जगह में क्लिनिक खोल के बैठते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा डॉक्टर सामल है, उसका तो 15 क्लिनिक चलता है, ठीक है। तो 15 क्लिनिक को अगर मेंटेन कर सकते हैं तो आप डॉक्टर क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी तो मजबूत हो, ठीक है। तो एक में सीमित क्यों करें, अभी तो टाइम है आपका मेहनत करने का। उसके बाद शनि आ जाएगा तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा, परेशानी कर देगा। लेकिन अभी आपके पास वो ताकत है, कैपेसिटी है, पावर है कि आप 15 क्यों 20 क्लिनिक चला सकते हो, ठीक है। हाँ, और करोड़ों में खेलने वाला कुंडली है ये, करोड़ों में खेलने वाला, अरबों में खेलने वाला है, ठीक है। बहुत सुंदर बात है, अगर नहीं किए हो तो बहुत बढ़िया बात है। कभी नहीं पंडित जी, ये सब काम कभी नहीं, ना दारू ना सिगरेट, कुछ नहीं, बढ़िया बात, अपने काम से काम करता हूँ। वेरी गुड। और कोई गलत शौक नहीं, कोई किसी भी तरीके का, ना किसी कर्म तरीके और कर्म तरीके पे भी जाना चाहता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से आता हूँ, किसी का वेरी गुड जी। जैसे आदमी अगर पार्टनरशिप में करने लग जाओगे ना, तो आपको नोच के खा जाएंगे, लूट के ले लेंगे। इसलिए किसी भी कीमत में एज ए मकर राशि पार्टनरशिप का हाउस जो कंडीशन है, और मीन लग्न के अनुसार सप्तम स्थान का कंडीशन और स्थित ग्रहों का स्थिति और दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए, मैं कदाचित आपको एडवाइज नहीं कर सकता कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करें। देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है ना, आप ये जो भी आप बोल रहे हो कि सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड और जो करोड़ों का मशीन है, ये आउटसोर्स करना बुद्धिमत्ता रहता है, इन्वेस्ट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मूर्ख लोग पैसा खर्चा दबा के बैठे हैं, तो उनसे आप आउटसोर्स करके उनके साथ तिगड़म लगा के आप उनके पास काम करवा सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप ना जरूरत नहीं है ना सर। आप देखो यहाँ पर एक डॉक्टर यहाँ बैठा है, कोई आया रिपोर्ट तो वहाँ जाके भाई तू ये टेस्ट करा के ले आ, ठीक है ना। या फिर वो मेरा क्लिनिक है बोलने में कोई आके आपको सर्टिफिकेट मांग रहा है कि आपका क्लिनिक है या नहीं, दिखाओ। आप उसके साथ अंदर से सेटिंग करते हो, बाहर से ये बोलते हो कि ये मेरा क्लिनिक है, अनऑफिशियली आप बोलते हो। पेशेंट गया, आप उसका जो भी टेस्ट करना था करा दिए, आपका परसेंटेज आपको मिल गया, आप 25 करोड़ 30 करोड़ इन्वेस्ट करोगे और वहाँ से 5,000 रुपया कमाओगे या 5 लाख रुपया कमाओगे, बिना इन्वेस्टमेंट में 2 रुपया कम कमा लोगे, और क्या हो जाने वाला है। आप इतना पैसा फंसाए होते, टेंशन में पड़े होते। हाँ बोलिए। पार्टनरशिप के घर में मंगल बैठा हो तो दंगल करवा ही देता है, ठीक है। और वहाँ कितना भी अच्छे प्लैनेट बैठ जाए, अगर शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, तो वो आपके लिए नेचुरल हानिकारक दिखाई दे रहा है। तो डोंट टेक रिस्क। जिंदगी में शांति चाहिए सर। आप बहुत पैसा कमाओ, क्या करना है अगर आप शांति में नहीं हो तो, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे एडवाइस करूं कि हाँ ठीक है कर लो, और ज़िंदगी परेशानी में पड़े रहो तो शांति से चलो। टाइम बहुत है, उम्र कम है, बच्चे हो अभी, आराम से चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विदेश जाने से सक्सेस भी हो जाओगे, एस्टेब्लिशमेंट भी दे देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आप यहाँ पर एक मातृभूमि दोष भी लग जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं ये कहा कि आप इजेक्शन सीट में पहले बैठो। आप तो अभी तक इजेक्शन सीट में ही नहीं बैठे हो, बोलते हो कि मैं आकाश में उड़ूंगा या नहीं। रॉकेट के अंदर घुस के बैठ जाओ पहले, फिर देखना रॉकेट चंद्रमा और मंगल तक लेके जा रहा है या नहीं।
तो वो पॉइंट कौन सा है? आपका घर, आपका जन्म स्थान, आपका जन्म माटी। उस जन्म माटी में पहले जब तक आप एस्टैब्लिशमेंट नहीं करते, भले छोटे स्तर पे, जन्म माटी का दायित्व कर्तव्य को नहीं निभाते हो, तो आपको दूसरा पेज नहीं खुलेगा। एक पेज खुलोगे तो दूसरा पेज खुलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अपना ड्यूटी पहले, अब जहां जन्म हुए हो वहां का कर्तव्य को पहले निभाइए। तब देखना वही जगह है जहां पर आपका इजेक्शन सीट है, वही तो यहां तक पहुंचाया। आप अगर आसमान में उड़ रहे हो तो बाहर रह के तो नहीं, अपने घर में जन्म होके उड़े ना, तो वही तो आपका इजेक्शन सीट है। तो उस रॉकेट में जाके बैठो, अपने जन्मभूमि जन्म माटी का कर्तव्य को परिपूर्ण करना है। वहाँ पर भी हॉस्पिटल क्लिनिक खोलना है, समाज का सेवा भी करना है, पैसा भी कमाना है, प्लस दिल्ली में बैठे हो दिल्ली में भी कमाओ, दोनों जगह में करो। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आएगा। लेकिन जन्मभूमि का कर्म नहीं करके अगर आप बोलोगे कि मैं खाली दिल्ली में बिल्ली बन के घूमता रहूँगा, तो फिर आपको वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे। और जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उनके ऊपर रेकी करो, खोज करो। जिस समय वो अपॉर्चुनिटी, जिस मुहूर्त, जिस सेकंड, जिस मिनट में आया, नोट करिए उसको, उसका कुंडली बनाइए। डॉक्टर साहब, जब एस्ट्रोलॉजी को आप विश्वास करते हो तो मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूं, ध्यान देना। उस कुंडली को देखो कि वो कुंडली मुझे कहां तक लेके जाएगा। ठीक है? जैसे अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आया, 5:25:27, उसी का कुंडली बनाइए। उसी कुंडली को बोलिए किसी एस्ट्रोलॉजर को, इस समय ये अपॉर्चुनिटी आया है, तो ये इस किस दशा में आया, किस समय आया, ये मुझे कहां तक पहुंचाएगा, या मेरा बेड़ा गर्द करेगा या मुझे अच्छा कराएगा। शुभ समय में आया है, आंख मूंद के पकड़ो। ग्रह बल मजबूत हैं, उस समय आंख मूंद करके पकड़ो। ग्रह बल खराब है, गलत लग्न, गलत समय, गलत मुहूर्त में आया, उसको डिले करो। ऐसे और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, इंतजार करो, अच्छी जगह में जाओ।